आपने रामायण तो जरूर सुनी होगी और महाभारत की गाथाएं भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने वो पल सुना है जब रामायण और महाभारत युग टकराए, जब एक तरफ खड़े थे भगवान श्री राम के परम भक्त अजर अमर वायुपुत्र हनुमान और दूसरी ओर पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन, जो खुद वायुदेव के पुत्र थे। दोनों वायुपुत्र, दोनों अकल्पनीय बल के स्वामी। पर जब दोनों आमने सामने आए तो क्या हुआ, आइए आज मैं आपको सुनाता हूं हनुमान और भीम के ऐतिहासिक, अद्भुत और आध्यात्मिक मिलन की कथा। महाभारत का वन पर्व, वो समय जब पांडव वनवास में थे। कठिन तपस्या, तप, त्याग और आत्ममंथन का काल। एक दिन द्रौपदी ने देखा कि गंध से भरपूर दिव्य कमल पुष्प वायु में तैर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि इन पुष्पों को लाकर युधिष्ठिर को दूं। युधिष्ठिर ने यह कार्य सौंपा भीम को, क्योंकि अगर हिमालय की ऊंचाइयों पर कोई जा सकता था तो वो थे बलशाली भीमसेन। भीम चल पड़े गंधमादन पर्वत की ओर। घना जंगल, तीव्र नदियां, उबड़ खाबड़ रास्ते, हिंसक पशु, लेकिन भीम का हौसला अडिग था। चलते चलते भीम थक चुके थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक विशाल वृद्ध वानर लेटा हुआ है। उसकी पूंछ रास्ते को पूरी तरह रोक रही है। भीम ने कहा, हे वानर, अपना शरीर हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने आंखें खोलकर धीमे से कहा, हे महाबली योद्धा, मैं वृद्ध हूं, मेरी पूंछ खुद हटा लो। भीम मुस्कुराए, पूंछ हटाना, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन जब भीम ने पूंछ हटाने की कोशिश की, पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, एक नहीं, दो नहीं, बार बार, लेकिन नहीं, पूंछ जैसे भूमि में जड़ हो चुकी हो। अब भीम चकित हो गए। कौन हो तुम? तुम्हारी पूंछ तक मैं नहीं हटा पा रहा, तब तुम्हारा असली स्वरूप कितना महान होगा। वानर मुस्कुराया, हे भीम, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं भी तुम्हारी ही तरह वायुपुत्र हूं। मैं वही हूं जिसने लंका को जलाया, सीता माता को संदेश पहुंचाया और रामकाज किया। मैं हूं हनुमान। भीम हैरान, रोमांचित और अभिभूत हो गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। हनुमान ने भीम को गले लगाया, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को आशीर्वाद देता है। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम्हारा बल प्रशंसनीय है, लेकिन याद रखो, बल के साथ विनम्रता और साहस के साथ विवेक जरूरी है। जब जब मनुष्य अपने बल पर अहंकार करता है, तब तब पतन होता है। तुम्हारा यह अनुभव तुम्हें महाभारत के महासंग्राम में मदद करेगा। भीम ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे जीवन में आकर मुझे कृतार्थ कर गए। तब हनुमान ने कहा, महाभारत युद्ध में जब धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होगी, मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। तब मेरी गरज से शत्रु कंपित होंगे और अर्जुन को अद्भुत बल और साहस मिलेगा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब भीम जैसे बलशाली व्यक्ति को अहंकार हुआ तो भगवान ने नम्रता सिखाई। हनुमान जी ने बताया कि बल नहीं, संतुलन सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने अपने वचन से यह दिखाया कि युग बदल सकते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाला हमेशा वही रहता है। हनुमान त्रेता युग के हैं, लेकिन द्वापर में भी आते हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। वो चिरंजीवी हैं और जहां धर्म की बात हो, वहां उनकी उपस्थिति रहती है। आज हम सब भी किसी ना किसी गंधमादन की ओर भाग रहे हैं, कभी लक्ष्यों के पीछे, कभी अपने अहम के पीछे। लेकिन यदि कहीं हनुमान मिल जाए तो उनसे हमें यही सीखनी है कि शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, चरित्र की भी होती है। ध्वज पर बैठा कोई चिन्ह नहीं, बल्कि अडिग संकल्प और धर्म का प्रतीक होता है। अगर आपको यह कथा ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हनुमान। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, अनसुनी और आध्यात्मिक कहानियां। जय श्री राम।